पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। यहां सौवेर्द महामंदिर का पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे और साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी के साथ साथ पूर्वांचल को भी देंगे बड़ी सौगात। करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास किया जाएगा और साथ ही वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। बनारस स्टेशन से चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस और साथ ही ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी शुभारंभ करेंगे। न्यू भावपुर से न्यू डीडीए सेक्शन का शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी दौरे के दूसरे दिन आज प्रदेश की जनता को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसी के साथ पीएम मिशन 2024 का शंखनाद करते हुए बरकी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम अपने संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाके सेवापुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेंगे। आपको बता दें, सुबह करीब 11:15 बजे प्रधानमंत्री सौवेर्द महामंदिर जाएंगे। यहां पर यज्ञ के समापन में शामिल होने के बाद करीब 11:30 बजे एक सार्वजनिक समारोह में इसका उद्घाटन करेंगे। इस मंदिर की खासियत आपको बता दें, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। 64,000 वर्ग फीट में 7 मंजिला और साथ ही 20 साल पहले इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। वाराणसी को मिलेगी दूसरी वंदे भारत। वाराणसी दिल्ली ट्रैक पर वंदे भारत चलेगी। हफ्ते में 6 दिन चलेगी वंदे भारत ट्रेन। 20 दिसंबर से मंगलवार छोड़कर हफ्ते में 6 दिन इसका संचालन किया जाएगा। बनारस स्टेशन से सुबह 6 बजे ट्रेन रवाना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी दौरे के दूसरे दिन सौवेर्द महामंदिर पहुंचेंगे, जहां मंदिर का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। 1000 करोड़ की लागत से 20 वर्षों से बन रहा 7 मंजिला इमारत दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर होगा, जहां एक साथ 20,000 से अधिक लोग ध्यान कर सकते हैं। सौवेर्द महामंदिर की खासियत की अगर बात करें तो सौवेर्द दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर होगा। 64,000 वर्ग फीट में 7 मंजिला महामंदिर का निर्माण किया गया है। 20 साल पहले मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। मंदिर का मुख्य गुंबद 125 पंखुड़ियों के विशालकाय कमल पुष्प की तरह नजर आता है। मंदिर की ऊंचाई करीब 180 फीट और जिसे बनाने में करीब 100 करोड़ की लागत आई है। वहीं 100 फीट ऊंची सदगुरुदेव की स्टैंड स्टोन की प्रतिमा भी बनाई गई है। सौवेर्द महामंदिर के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी सेवापुरी विकास खंड के बड़की ग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी वाराणसी सहित पूर्वांचल के विकास के लिए 19,155 करोड़ रुपए की 37 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पीएम मोदी वाराणसी को 5 साल में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देंगे। पीएम मोदी वंदे भारत को वर्चुअली तौर पर हरी झंडी दिखाएंगे। वाराणसी से भारत एक्सप्रेस के लिए संवाददाता सौरभ अग्रवाल की रिपोर्ट। वाराणसी से हमारे संवाददाता सौरभ अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे और जानकारी लेते हैं। सौरभ, आपसे पीएम मोदी के पूरे आज दिन भर के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब से कितनी देर बाद पीएम मोदी सौवेर्द महामंदिर के उद्घाटन करने पहुंचेंगे और साथ ही इस मंदिर की खासियत क्या है? जी, अब से लगभग 1.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौवेर्द मंदिर पहुंचेंगे। अभी वो बरेका गेस्ट हाउस में हैं। कुछ गिने चुने लोगों के साथ उनकी बातचीत चल रही है और अपने दैनिक क्रियाकलापों के बाद प्रधानमंत्री अब वहां से निकलेंगे और हेलीकॉप्टर से वहीं उमराहा में हेलीपैड बनाया गया है, वहां सौवेर्द मंदिर पहुंचेंगे और सौवेर्द मंदिर पहुंचकर वो मंदिर के जो निर्माण कार्य हुए हैं उनका लोकार्पण करेंगे। मंदिर की खासियत कही जाए तो ये 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर है, जो बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर होगा। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें किसी भी देवी देवता की कोई प्रतिमा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ महायज्ञ और मेडिटेशन सेंटर के रूप में इस महामंदिर को बनाया गया है। इस मंदिर के गुंबद को कमल के फूल के आकार दिया गया है, जिसमें 125 पंखुड़ियां हैं। मंदिर की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो करीब 180 फीट ऊंचाई है इस मंदिर की और 7 मंजिल हैं, जिसमें सभी तलों पर महायज्ञ की व्यवस्था की गई है। इसमें बताया जा रहा है कि एक साथ करीब 1 लाख लोग यज्ञ कर सकते हैं, जिसके लिए 25,000 वो महाकुंडी बनाए गए हैं, जिसमें लोग एक साथ बैठकर महायज्ञ कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो विहंगम योग केंद्र के रूप में ये सौवेर्द मंदिर बनाया गया है और इसकी खास बात यह है
कि इसके निर्माण की नींव 20 साल पहले रखी गई थी, जो अब बनकर तैयार हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच रहे हैं और इसका लोकार्पण करेंगे। फिर ये योग महाकेंद्र लोगों के लिए खुल जाएगा, जहां देश दुनिया से आकर लोग यहां मेडिटेशन करेंगे, ध्यान योग करेंगे और महायज्ञ करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा परिसर है। ये बताया जा रहा है कि करीब 64,000 वर्ग मीटर में ये पूरा परिक्षेत्र सर्ववेद महामंदिर का डेवलप किया गया है, जहां पर लोग आते हैं, रहते हैं, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं और इस विशालकाय परिसर के जो निर्माण है और जो इसकी आकृति है वो देखते ही बनती है। ये चूंकि वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर स्थित है, तो सड़क से हाईवे से गुजरने वाले लोग भी इस मंदिर को देखते हैं और उनके बीच में एक कौतूहल होता है कि वो वहां पहुंचे और इस मेडिटेशन सेंटर में पहुंचकर ध्यान योग करें। अब प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यक्रम की बात करें तो करीब स्वर्वेद मंदिर में वो करीब 1 से सवा घंटे रहेंगे और उसके ठीक बाद वो अपने दूसरे पड़ाव के लिए निकलेंगे, यानी बरकी गांव के लिए निकलेंगे। ये बता दें कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र का ही सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र है, जिसके वहां पर ये बरकी गांव पड़ता है। उस ग्राम सभा में एक विशाल जनसभा की तैयारी की गई है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों की ऐतिहासिक जीत के बाद अपनी काशी में पहुंचे हैं और करीब 25 घंटे के काशी प्रवास के दौरान वो आज काशी को एक बड़ी सौगात देने वाले। तो ये बड़ी सौगात ये बरकी ग्राम सभा में ही प्रधानमंत्री के हाथों दी जाएगी, जिससे सिर्फ काशी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश या ये कहें कि पूरे भारत को फायदा होने वाला है। क्योंकि आज वाराणसी से एक ट्रेन का भी लोकार्पण कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वंदे भारत एक्सप्रेस का, जो 5 सालों में दूसरी वंदे भारत है, जो वाराणसी से नई दिल्ली के लिए चलाई जाने वाली है। इससे बड़ी संख्या में जो यात्री हैं, पर्यटक हैं, उनको सहूलियत होने वाली है। और उसके साथ ही एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की भी आज लोकार्पण की वो पूरी तैयारी है, जो प्रधानमंत्री अपने हाथों से उसको लोकार्पित करेंगे। ये पंडित दीनदयाल जंक्शन से लेकर न्यू भावपुर जंक्शन तक ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है। करीब 10,000 करोड़ की लागत से रेलवे ने इस फ्रेट कॉरिडोर को बनाया है। इसके लिए भी प्रधानमंत्री आज इसका लोकार्पण करेंगे। इसमें भी एक गुड्स ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से रवाना की जाएगी और वहीं न्यू भावपुर से एक ट्रेन पंडित दीनदयाल जंक्शन के लिए रवाना होगी। तो प्रधानमंत्री इन दोनों ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। जी सौरभ, वाराणसी से दिल्ली जाने वालों के लिए पीएम मोदी की तरफ से एक तोहफा है। दूसरी वंदे भारत को आज पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल ये खबर देखते हैं। सूरत टू काशी नमो नमो की धूम मची हुई है। पीएम ने अपने वाराणसी दौरे के पहले दिन नमो घाट से तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु से काशी आने का मतलब भगवान महादेव के एक घर से दूसरे घर आना है। पीएम मोदी ने नमो घाट से काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया और कन्याकुमारी से बनारस के लिए चलने वाली ट्रेन काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान हर हर महादेव के शोर से पूरा परिसर गूंज उठा। यहाँ मंच पर साउथ से आए शास्त्री पंडितों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान स्टेज पर सीएम योगी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने यहाँ अपने संबोधन की शुरुआत वनकम काशी से की। हर हर महादेव, वणक्कम काशी, वणक्कम तमिलनाडु। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु से काशी आने का मतलब भगवान महादेव के एक घर से दूसरे घर आना है। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। पीएम मोदी ने कहा कि विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु, छात्र, कलाकार
साहित्यकार, प्रोफेसर इस संगमम से आपसी संवाद और संपर्क का एक मंच मिला है। इस संगमम को सफल बनाने के लिए BHU और IIT मद्रास साथ आए हैं। 31 दिसंबर तक आयोजित होने वाले काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण के दौरान तमिलनाडु एवं पुडुचेरी के 1400 गणमान्य वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। वाराणसी से हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, ये बताइए कि आज पीएम मोदी काशी को बहुत सारी सौगातें देने जा रहे हैं और किन किन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज पीएम मोदी के द्वारा होगा वहां पर? जी, वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल 37 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। ये 19,155 करोड़ की परियोजनाएं होंगी, जिसमें से 1,000 करोड़ की परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी काशी के लिए होगी। इसमें खास तौर पर एक परियोजना है जिसका काफी दिनों से काशी इंतजार कर रही थी, वो है फुलवरिया 4 लेन। ये फुलवरिया 4 लेन वाराणसी की जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए एक बड़ी परियोजना है। इसका काम काफी दिनों से चल रहा था और काफी अड़चने थी, लेकिन प्रधानमंत्री की सक्रियता से, उनके लगातार इसके दूरदर्शी विजन से ये परियोजना साकार हुई। इस परियोजना के लिए डिफेंस की कुछ जमीनें लेनी थी, इसमें 2 रेलवे पे आरओबी बनानी थी, जो अड़चने थी उसको दूर किया और प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में इस परियोजना को पूरा किया गया। इस परियोजना के साकार होने से बनारस के अंदर जो लगने वाला ट्रैफिक जाम है, जिसकी बार बार चर्चा होती है, उससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और बाहर वो निकल सकेंगे। और दूसरी कई परियोजनाएं हैं जो बिजली से संबंधित हैं, सड़क से संबंधित हैं, यातायात से संबंधित हैं, उसका भी प्रधानमंत्री आज लोकार्पण करेंगे। जो शिलान्यास के लिए एक बड़ी परियोजना है वो चित्रकूट की है, जो चित्रकूट में 800 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाना है। करीब 4,000 करोड़ की लागत से आज इसकी प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे अपनी काशी में। ये परियोजना सोलर एनर्जी के क्षेत्र में एक बड़ी परियोजना होगी, जो ये कहा जा रहा है कि ग्रीन एनर्जी की प्रधानमंत्री जो बात करते हैं, जो जी सौरभ, तो पूरे काशी में आज सिर्फ नमो नमो की गूंज होगी। हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे पीएम मोदी के पूरे कार्यक्रम के बारे में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।